नमस्कार मेरे भाई और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विहार स्टडी सेंटर में। और आप लोगों से उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे। और एक बार ये भी बता दो मेरे भाई कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, आप लोग ये जल्द से जल्द बताएं। ठीक है, जल्द से जल्द बताएं भाई। आप लोग ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। भाई आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने इससे भी पहले वाले में भी बताया था कि हमारे संस्थान द्वारा कि टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। ठीक है, और आप लोगों को बताया था कि इनकी व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। जैसा कि इस प्रकार हमने देखा था मेरे भाई, आज इस प्रकार हमने देखा था कि देखिए दोस्तों, हमने मधुबनी मधुबनी के किसी भी क्षेत्र में, मधुबनी के किसी क्षेत्र में आप हो, ठीक है, मधुबनी के किसी भी क्षेत्र में आप हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस क्षेत्र का, जिन जिन क्षेत्र में है उनका पूरा आपका डिटेल्स मिल जाएगा। उसी तरह दरभंगा के भी क्षेत्र में मिल जाएगा, उसी तरह समस्तीपुर में भी मिल जाएगा। और देखिए देखिए दोस्तों, हमारा जो लोकेशन है धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरे भाई। ठीक है, धीरे धीरे मैं मुजफ्फरपुर में भी एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, और ठीक है, और सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों ने धीरे धीरे मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में भी प्रवेश किया है। साथ ही दोस्तों हम धीरे धीरे और भी जिलों में हम क्या करेंगे, इनका विस्तार करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि अपने आसपास के अपने दोस्तों, अपने मित्रों, चाहे तो अपनी क्या कहते हैं उसको भाई, प्रेमिका जो रातें को बात करते हो, उनको भी बोलो भाई कि यहाँ पे आप ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए आए। ठीक है, और उनको भी बोलो कि एडवर्टाइज कर दे, थोड़ा बहुत अपने आसपास में इनको अवेयर कर दे, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बताए गए थे मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बिहार स्पेशल का है। आप किसी भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, चाहे वह मेरे भाई, ठीक है, चाहे आपको बता दूं, चाहे वो जीके जीएस हो, ठीक है, जीके जीएस हो, ठीक है, या करंट अफेयर हो, करंट अफेयर आपको बता दिया जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों साइंस का बता दिया जाएगा। मतलब किसी भी चीज का लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज नोट्स जो मिल जाएगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं कहाँ पे, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे स्टोर वाले सेक्शन में मेरे भाई, और आपका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा विद प्राइस के साथ। हम कम से कम प्राइस रखते हैं मेरे भाई, और आपको बता दूं घर बैठे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको बता। ये बिहार स्पेशल की बात करें मेरे भाई, तो बिहार स्पेशल की 1000+ क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी देने का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ये 2025 का है। देखिए दोस्तों, 1000+ क्वेश्चन, अगर 1000+ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो हमें नहीं लगता है कि आप बिहार की किसी भी एग्जाम, मैं तो बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं, अगर आप बिहार की किसी भी एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसको डाउनलोड करें मेरे भाई, और आपको, ठीक है, स्टोर वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार और फिर से बता दीजिए मेरे भाई, बता दो, ठीक है, कि आप कैसे हो। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो हम जो बात किए थे मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने मध्यकालीन बिहार के इतिहास की बात किया था। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में बात किया था, और किस प्रकार हमने देखा कि मुगल वंश के शासनकाल में सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कौन आया, कासिम आता है, कासिम गौरी आता है, ठीक है, गजनबी और गौरी आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन आते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आते हैं, सल्तनत आते हैं, ठीक है, सल्तनत आते हैं, और उसके बाद मुगल वंश आते हैं। ठीक है, मुगल वंश। हमने दिल्ली सल्तनत के काल में बिहार में कौन शासकों के से आक्रमण हुआ, बिहार में पहले शासक कौन थे जो आक्रमण किए, इन सभी की चर्चा हमने की। और बिहार में कौन सा
केंद्र था, ये भी बात किया था, ठीक है। और साथ में हम ये बात किया था तुगरील खां का इल्तुतमिश का बलबन का शक्र सिंह दरभंगा के राजा किस तरह से पराजित किया, इन सभी की चर्चा हमने की थी मेरे भाई। आगे बात करूं तो हमने ये भी देखा था आगे कि नुहानी वंश का स्थापना हुआ, बहार खान लोहानी जिसने शेरशाह सूरी को सेना नियुक्त किया गया था और जलाल खां का मेरे प्यारे दोस्तों अंगरक्षक बनाया गया था। और शेरशाह सूरी तो आपको बताए ही हुए थे। शेरशाह सूरी ने कहा जाए मेरे भाई तो बहार खान लोहानी या बहार खान लोहानी के पत्नी जो थे दुदू बेगम जो थे उनको ज्यादा पसंद करते थे, दिल ही दिल मन ही मन पसंद करते थे। अगर वो बोलता, अगर प्रपोज करता और थोड़ी सी भी भनक राजा को लग जाता तो शेरशाह सूरी की तो काम वहीं पे तमाम हो जाना चाहिए, है कि नहीं। पर शेरशाह सूरी ने ऐसा कोई खेल नहीं किया कि जहां पर मेरे प्यार दोस्तों जिस ही थाली में खाया है उसमें छेद करने का प्रयास कभी नहीं किया। पसंद करते थे, ठीक है, अपनी जगह है, पसंद करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति या भगवान इनके साथ रहता है, मोहब्बत करने के वाले के साथ रहता है, लेकिन जहान जो है, दुनिया जो है इनके विरुद्ध में रहता है। आप देख लो कहीं पर भी जाओ मेरे भाई, मोहब्बत करने के लिए विरोध में सारे जगत, सारे दुनिया पीछे रहते हैं, ठीक है। और एक तरफ प्रभु मेरे भगवान मिलाने पर लगे रहते हैं। और मोहब्बत की बात करें तो जहां पर कृष्ण भगवान का पूरा नहीं हो पाया तो आप किस खेत के मूली हो, हम किस खेत के मूली हो। हमें तो ऐसा ही छोड़ देना चाहिए कि हमें नसीब में मोहब्बत नहीं है। और कहा जाता है, बच्चे एक कह रहे हैं, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि देखो भाई मोहब्बत क्या भाई, अच्छा से लिखो, मोहब्बत सच वही होता है जो नसीब में नहीं होता है। और एक लिख रहा है भाई कि कांटे तो नसीब में आने ही थे। एक लिख रहे हैं भाई, और पूरा लिखो भाई जल्द, एक लाइन लिख के छोड़ देते हो भाई, मजा किरकिरा जाएगा ऐसे में। जल्दी से बताओ कि हाँ बता रहे हैं कि भाई कि कांटे तो नसीब में आना ही था। क्या कहते हैं मेरे भाई, यही सही बोल रहा हूं ना भाई, सही बोल रहा हूं ना। हाँ ध्यान देना कि कांटे तो नसीब में आना ही था कि फूल जो हमने गुलाब का चुना था। भाई दोस्त संतोष के लिए तालियां हो जाना चाहिए, गजब गजब शायरी बोलते रहते हैं। क्या भाई तुम शायर हो क्या? हमें तो लगता है शायर ही हो, ठीक है। तो इतनी सारी की बातें हो चुकी थी और शेरशाह सूरी ने भाई दुदू बेगम से शादी करके वो अपनी गद्दी संभाला, उसके बाद साम्राज्य का विस्तार किया, फिर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे मेरे प्यार दोस्तों हुमायूं को पराजित करके, ठीक है। इतनी बातें हमने कर चुके थे। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों आधुनिक, हम क्या बात करेंगे, आधुनिक बिहार की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, आधुनिक बिहार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक बिहार की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिस प्रकार हमने थंबनेल बनाया है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम पढ़ाने जाने वाले हैं। तो आप बताएंगे दोस्तों, इससे पहले देखो भाई, इससे पहले जितने भी क्लास हो चुके हैं और जो क्लास छूट गए हैं तो आपसे बता दूं कि ये सारी क्लास जो है एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यही एप्लीकेशन आपके इस डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पर बिहार स्पेशल का, ठीक है, बिहार स्पेशल का सारी मिल जाएगा। अगर आप इनकी बैच लेना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो 149 रुपया रखा गया है बिहार स्पेशल का, ठीक है, 149 रुपया रखा गया है जो आप परचेज कर सकते हैं और इसको आनंद पूर्वक मजा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो हम बात करते हैं क्या किसकी भाई, आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो आधुनिक इतिहास का स्टार्ट कहां से किया जाए, सबसे पहले हम वो बिहार की संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आधुनिक इतिहास की बात किया जाए तो हमने बताया था कि देखो भाई, तो हमने पहले बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हमने प्राचीन काल देखा था, ठीक है, प्राचीन काल देखा था, प्राचीन काल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, मध्यकाल, अरे वही साहब मध्यकाल। उसके बाद हमने क्या देखा मेरे प्यार दोस्तों, आधुनिक काल, आधुनिक काल देखा। हमने इसकी भी समय सीमा बात कर ली थी,
समय या पीरियड काल भी बात किया जाता है, इसका भी बात किया जाता था, ठीक है। और इसकी बात करें तो कब 1757 से लेकर यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश जो है वो शक्तिशाली होकर कहां पे उभरता है, भारत में उभरता है। कहां पर भाई, भारत में उभरता है। उसके बाद कहता है हट जाओ तुम सब, अब इस बार जो है मेरा ही व्यापार चलेगा, ठीक है, शक्तिशाली। लेकिन उतना नहीं कर पाया। बार बक्सर के युद्ध के बाद 1764 बक्सर के युद्ध के पश्चात ये पूरे रूप से स्वतंत्र हो गए व्यापार करने के लिए, ठीक है। आधुनिक है, जो अभी तक है, वर्तमान समय तक है, या कहे तो 1947 तक ही रखा जाए, ठीक है। उसी प्रकार से हमने बिहार में भी देखेंगे होंगे, ठीक है, बिहार में भी देखेंगे, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है, ये क्या हो जाता है भाई, सड़ जाता है क्या? हटा हटा के लिखना पड़ता है ना, इसलिए बिहार में हम वही देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो है बिहार में हम जो देखेंगे वह आधुनिक इतिहास जो देखेंगे बिहार में, वो यूरोपियन कंपनी जो प्रवेश करते हैं भारत में और बिहार में भी आते हैं, तो वहीं से हम बात करते हैं कि आखिरकार बिहार में यूरोपियन जो है क्यों आते हैं व्यापार करने के लिए, भारत में क्यों आते हैं, बिहार में क्यों आते हैं, और कौन कौन सी जगह पर उन्होंने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित करता है, बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ करते हैं, और साथ ही किन किन चीजों का, किन किन वस्तुओं का व्यापार करते हैं, इनकी हम बारे में बात करेंगे। चलिए आइए देखिए दोस्तों, बात उठती है आखिरकार यूरोपियन जो है, ठीक है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन जो है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन जो है आखिरकार ये भारत क्यों आते हैं मेरे भाई, ठीक है, भारत पर आक्रमण क्यों करते हैं, यानी कि भारत क्यों आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि ये मध्य एशिया वाला है, मध्य एशिया वाला समझ लेना क्षेत्र है, ठीक है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। और ये जो है मेरे प्यार दोस्तों भारत है, ठीक है, भारत है। और यहाँ पर भाई ओटोमन साम्राज्य का, ओटोमन, अभी बता रहा हूं, ओटोमन साम्राज्य का स्थापना होता है, ओटोमन शासक का स्थापना होता है, ठीक है, शासक का स्थापना होता है, ठीक है, ओटोमन शासक का स्थापना होता है या ओटोमन साम्राज्य का उदय होता है। और ओटोमन साम्राज्य जो कि मेरे प्यार दोस्तों स्थलीय भाग से व्यापार जो हो रही थी, स्थलीय रास्ते से व्यापार जो हो रही थी, ओटोमन साम्राज्य इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं मेरे भाई। अब जैसे ही बंद करते हैं तो आप ही बताएंगे कि मध्य एशिया से जो भारत से व्यापार हो रहा था स्थलीय मार्ग से, क्या ये हो पाएगा? आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आखिरकार भाई इधर से क्या आना हुआ, ये समुद्र मार्ग है, ठीक है, समुद्र मार्ग है, तो इधर से क्यों आए? तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी चीजें टेस्टी टेस्टी जो खा रहे थे, तो भारत का ही देन था। मसाले की बात करें भाई, कोई भी सब्जी बनाओ, कोई भी कुछ बनाओ, सब्जी बनाओ या मसालेदार बनाओ, तो वहां पर मसाले का प्रयोग होता था। और भारत को मसाले जब आ जाता था भाई, इसके बनने से पहले, सब्जी बनने से पहले इसका मुहवा में पनिया भर जाता था। वाह क्या टेस्टी है, भारत तो कोई बात है। और ये बेवकूफ सब भारत को आया था मसाला लूटने के लिए, और भारत को ही क्या करने लगा भाई, उपनिवेशिक बनाने लगा। देख सकते हैं कितना तेज था। लेकिन हो गया मेरे भाई बंद ये रास्ता। अब बंद हो गया तो ये यहां से मसाला किस प्रकार लाया जाए, यूरोपियन समझ रहे थे मेरे प्यार दोस्तों, यूरोपियन जो है ये किस प्रकार जो है, किस प्रकार यहां से मसाले का व्यापार किया जाए। तो यूरोपियन समझते हैं, यूरोपियन अपने में सदस्य बनाते हैं, 3-4 को मीटिंग करते हैं, कहते भाई इससे पहले जो भारत से मसाला जो आ रहा था वो बहुत टेस्टी था। क्या था? बहुत टेस्टी था। अब जो है हमें उस मसाले के बिना मन ही नहीं लग रहा है, खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहते हैं ना, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो, प्रेमिका छोड़ के चली गई है, उस तरह से मानहूस लगता है भाई, बिना मसाले का, बिना
मसाले का सब्जी कैसे लगेगा, एक दिन तुम ना बिना मसाले का सब्जी बना के खाना, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगी कि कैसे होता है भाई मसालेदार। ठीक है, तो ऐसे ही इनका हाल हो गया था, ऐसे ही इनका हाल हो गया। तो यूरोप वाले ने, यूरोप में मई भाई पुर्तगाली, कौन, यूरोप में पुर्तगाली, कौन भाई, यूरोप में कौन, पुर्तगाली, कौन भाई, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली किसको भेजते हैं, तो पुर्तगाली भेजते हैं कोलंबस को, कोलंबस, कोलंबस। भाई हिंदी में अगर, हिंदी लेखन में अगर कहीं पर ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा छूट जाए तो भाई दे देना, क्योंकि हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों कमजोर है भाई, बात नहीं करता, कभी कभी छूट जाती है। ठीक है, कोलंबस। ठीक है, ये कोलंबस को बेचारा को भेजा पुर्तगाली ने, ये कोलंबस को भेजा भारत की खोज करने के लिए। ठीक है, भारत की खोज करने के लिए ये ससुरा, ये ससुरा को भेजा गया था भारत को खोज करने के लिए, लेकिन ये ससुरा अमेरिका को खोज कर दिया भाई, यहां से अमेरिका चला गया। देखो भाई, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को खोज नहीं किया था, आप जो कहेंगे भारत की खोज की है, भारत की खोज नहीं की थी। हम लोग जब बचपन में थे, लगभग लगभग की बात किया जाए तो 3-4 क्लास में, 3-4 क्लास में की बात करें तो जीके में शायद पढ़ाए हुए थे, जीके में हमने पढ़ा था, या 1 या 2 में, सीबीएसई की बात किया जाए 1 में 2 में मिलता है, मिल जाता है, और हम लोग तो इसमें पढ़े नहीं हैं। हम तो क्या कहते हैं, एक पतला सा मिलता है, तो उस टाइम जो 5-6 रुपया में मिलता था, 6-7 रुपया में या 10 रुपया में मिलता था, जीके जीएस की सारी मिल जाता था। वर्तमान, वर्तमान में कौन क्या है, इन सभी से उसमें हमने देखा था मेरे भाई, उसका क्लास में जो होती थी गवर्नमेंट स्कूल में या ट्यूशन की बात किया जाए तो वहां पर हमको बताया करता था कि भाई ये याद करके लाना है, और उस समय हमको बताया गया था कि भारत की खोज किसने कहा किया है, भारत की खोज किसने किया है, तो हम फटाक से जवाब देते थे वास्को डी गामा। क्या जवाब देते थे, वास्को डी गामा। लेकिन हम तो, लेकिन उस टाइम में तो हमें तो रटाया गया था, तो समझ में नहीं आ रहा था भाई, हम मान लिए कि भारत का खोज है वो वास्को डी गामा ने किया है, लेकिन बाद में पता चला कि सर जो है बता तो सही रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले बता तो सही रहे हैं, लेकिन ये कहां कह रहे हैं कि भारत का खोज तो सबसे पहले ही हो गया है, भारत का आने का समुद्री मार्ग की जो खोज है वो वास्को डी गामा के द्वारा हुआ है। ये बातें की गई थी ना, ये बातें, लेकिन हमारे शिक्षक, अब बात है हमारे शिक्षक अगर नहीं बताए होंगे तो भाई उस टाइम हमारी मानसिक कैपेबिलिटी भी कम हुआ होगा। ठीक है, बाद में ही समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समझ में आ गया। ठीक है, तो पुर्तगाली ने किसको भेजा, कोलंबस को भेजा, तो अमेरिका, अमेरिका की खोज कर दी, यानी कि अमेरिका, जब भी मैं बोलूं अमेरिका की खोज करती, भारत की खोज करती, तो आप समझ जाना कि समुद्री मार्ग की खोज की है। ठीक है, तो कोलंबस जो भेजा गया तो ये अमेरिका की खोज करती, और वहीं पर मेरे प्यार दोस्तों वास्को डी गामा, वास्को डी गामा को भेजा गया, वास्को डी गामा को भेजा गया मेरे भाई, तो वास्को डी गामा को भेजा गया, तो ये भारत की खोज की, यानी कि भारत जाने की समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, कब, तो 1498 में, 1498 में, और इसका बहुत स्वागत हुआ केरल में। ठीक है, केरल में स्वागत हुआ, आप बताएंगे केरल के कौन से जगह पर इनका स्वागत हुआ। ठीक है, आप बताएंगे जरा। ठीक है, यहाँ देखो भाई, व्यापारी का यहाँ पर स्वागत किया जाता है, और ये बेवकूफ हम लोग मेहमान के तौर पर मानते हैं, मेहमान कहते हैं ना भारत में, मेहमानों को क्या कहते हैं भाई, कहावत है, मेहमान, या क्या कहते हैं भाई, भूल जा रहा हूं, मेहमानों को देव मानते हैं। ठीक है, मेहमानों को देव मानते हैं, और देव की तरह इनको क्या किया गया, सत्कार किया गया, और ये बेवकूफ सब भारत को ही उपनिवेश बना लिया, भारत को ही दुरुपयोग करने लगा हर एक चीज के लिए। ठीक है, घर है कहीं, देखो यूरोप में घर है, और ये दहेज जो है भाई, दहेज भारत का दे रहा है ब्रिटिश में से, ब्रिटिश को। ये बातें थी, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में कौन कौन से यूरोपियन कौन कौन आए हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो सबसे आप पहले आए हैं पुर्तगाली। कौन आए भाई, पुर्तगाली।
पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर कौन आए मेरे प्यार दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर आए हैं डच। कौन आए हैं? डच। डच के बाद कौन आए मेरे प्यार भाई? ब्रिटिश आए। कौन आए हैं? ब्रिटिश। ये बेवकूफ सब आए थे कहाँ? कहाँ आए थे? अब भारत आए थे व्यापार करने के लिए। हमें क्या पता था? हमें क्या पता था कि भारत को ही कब्जा कर लेगा। ठीक है। अरे भाई, ठीक है मेरे भाई, आप बताओ ये कब आए थे भाई? तो ये आए थे 1498 में। अरे भाई 1498। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। ठीक है। डच कब आए थे? तो 1602 में मेरे भाई। ठीक है। 1608 में आए थे। 1616 में आए थे। ठीक है। 1664 में आए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन आप देखिएगा दोस्तों, ये तो भारत की हमने बात की। तो भारत की हमने बात की मेरे भाई। ठीक है। हमने भारत की बात की। हमने भारत की बात की। तो हमने भारत की बात की तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं 1498 में। उसके बाद डच आते हैं 1602 में। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं 1608 में। उसके पश्चात बात करें तो डेन आते हैं 1616 में और फ्रांस आते हैं 1664 में। हम बिहार की बात करें मेरे भाई, बिहार की बात करते हैं। तो जिस प्रकार भारत में यूरोपियन कंपनी का प्रवेश होता है, उसी क्रम में मेरे दोस्तों बिहार में भी आगमन होता है इनका। ठीक है। बिहार में भी प्रवेश होता है। ये बात याद रखेंगे। तो लिख लेते हैं बिहार की भी। तो यही आते हैं मेरे भाई, यही आते हैं। कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं भाई? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर वही आते हैं डच मेरे भाई। क्या आते हैं? डच। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो वही ब्रिटिश मेरे भाई। ब्रिटिश आते हैं। ठीक है। चौथे नंबर पर बात किया जाए तो डेन आते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे भाई, आप याद रखेंगे। और पांचवें नंबर पर फ्रांस आते हैं। ठीक है। फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस आता है। ठीक है। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, देन फ्रांस। देखिए दोस्तों, एग्जाम में हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आ जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि इस क्रम में से कौन सबसे पहले आए हैं, इनकी बातें होगी। ठीक है। पुर्तगाली आते हैं। ये बताओ यूरोपियन क्यों आते हैं? व्यापार करने के लिए भारत में। और व्यापार करते करते भारत को ही कब्जा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भारत को ही कब्जा करने लगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। इनका दुरुपयोग करने लगता है। भारत के ही राजा को देखते हैं, जिस तरह से मौका मिलता है उसी तरह से ये क्या करने लगते हैं? कब्जा करने लगते हैं। ठीक है। जब ये व्यापार करने के लिए आते हैं तो ये व्यापार क्या किन किन वस्तुओं का करते हैं? तो भाई देखो, व्यापार जो है ये किन किन वस्तुओं का करता है। देखिए, व्यापार की बात किया जाए, एक सेकेंड मेरे भाई, व्यापार किन किन वस्तुओं का किया जाता है तो देखो भाई, व्यापार की बात किया जाए तो देखो भाई, व्यापार की बात किया जाए, व्यापार की बात किया जाए
चलो भाई, तो देखिए दोस्तों, व्यापार किन किन चीजों को कर रहा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र का। व्यापार के क्या चीज का प्रयोग कर रहा था भाई? सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे थे मेरे भाई, सूती वस्त्र का। कौन भाई? सूती। चेंज क्यों ना रहा? दिमाग खराब हो जा रहा है जब चेंज नहीं होता है। अरे भाई साहब, चेंज तो हो जा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे भाई सूती वस्त्र का क्या भाई? सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता है। सूती वस्त्र जानते हो ना, गर्मियों के दिन में प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चे की तरह मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई। आप मेरे भाई, आप हमसे बड़े होंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, तो उनको बच्चा समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई गर्मियों के दिन में हम सूती वस्त्र का पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिन में भी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। उसके भाई स्वेटर के अंदर में भी पहनते हैं। स्वेटर के अंदर में भी जो पहन लेते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? ठंडा से तो बचाना है, चाहे वो ऊनी से हो, सूती से हो, और पहनेंगे जरूर, ठीक है। तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूती वस्त्र की बात किया जाए मेरे प्यार दोस्तों, तो सोरा, सोरा का उत्पादन किया जाता था। सोरा यानी कि बारूद, ठीक है। बारूद की कहानी, बारूद से एक चीज हमें याद आने लगती है, बारूद की कहानी, ठीक है। मैं बताता हूँ। सोरा यानी इसे बंदूक का पाउडर कहते हैं, ठीक है। बंदूक समझ गए ना, बंदूक का पाउडर कहते हैं, ठीक है। पाउडर, बंदूक का पाउडर। देखिए दोस्तों, सोरा यानी कि बारूद। अब बारूद से हमें एक कहानी बचपना याद आ जाती है, जो आपको सुनाए बिना मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हुआ ऐसा, देखिए हमारे बिहार में, ठीक है दोस्तों, बिहार की बात किया जाए, और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल की अगर बात करें, तो छठ से बढ़कर कोई फेस्टिवल नहीं बिहार में। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं, लेकिन छठ से बढ़कर, छठ से महत्वपूर्ण त्योहार हमारे बिहार में नहीं है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है बिहार में, उसमें भी क्या होते थे मेरे भाई? पापा जो है छठ के दिनों में, पापा जो है एक पैकेट जानते हो ना भाई, एक पैकेट, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। बिहार के दिनों में छठ जो है, ये एक पैकेट होता है भाई फटाके का, ठीक है, जिसमें से लगभग कितना होता है? 30 होता है ना? हाँ, लगभग 30 होता है, जो कि उस टाइम, हमारे टाइम में 10 रुपए में देता था। अभी पता नहीं 20 या 25 का, 30 का मिलता है, हमें ना पता है भाई अभी, क्योंकि अभी समय, अभी मैं खरीदता ही नहीं हूँ, ठीक है। अभी फटाका जलाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई 30 का मिलता था। और पापा क्या बोलते थे भाई, 2 दिन का छठ होता है, एक तो शाम वाली और एक अर्घ वाली, ठीक है। तो यानी कि सुबह वाले 2 दिन का छठ होता है। तो पापा एक पैकेट तो ला ही दिए, ठीक है, और बोले हमको बेटा ये लो पटाखा, और तुमको ना ये जो है आज भी चलाना है और कल भी चलाना है। वाह! एक तो हम मन मन सोच रहे थे कि भाई एक तो पैकेट हमें मिले ही है, और पापा कितने कंजूस हैं कि एक ही पैकेट लेके आते हैं, और उनमें से भी दोनों टाइम हमें जलाना है, तो कैसे पूरा होगा, ठीक है। भाई कितने लोग तो जो होते थे ना, जो हमारे दोस्त मित्र हुआ करते थे, वो तो एक ही बार में जला देते थे। मैंने भी वही किया, ठीक है, मैंने भी क्या किया भाई, वही किया, एक ही बार में इसको पटाखा को जला दिया। भाई हम ही तो हम लोग भी तो इंसान हैं, हम भी तो एक क्या इंसान है, हमसे भी रहा नहीं गया दोस्तों, रहा नहीं गया। इस कारण से क्या किए, इस कारण से हमने भी आग लगा दिया। अब जैसे ही आग लगा दिया मेरे भाई, फटाखा गई समाप्त, न शाम में जला पाए न सुबह में। अब हुआ ऐसा कि बचपना के दिन थी, हम लोगों ने घाटों पर क्या होते थे, अभी बताओ, इनमें हम सारा आग लगाएंगे तो कुछ पटाखा जो है इसमें बच जाते हैं, और उन्हीं का क्या किया भाई, बिखरे हुए था उनको ही जमा करना शुरू कर दिया, और उसको हम फोड़ने हो गया। जब छठ खत्म हो जाती है, तो बचपना के दौर में ऐसा होता है कि उनको हम क्या होते हैं, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, चीर फाड़ देते हैं। ये जैसे ये रहता है, तो भाई इनको पेपर हटा देते हैं। उनका जो बारूद होता है ना दोस्तों, बारूद, ठीक है, बारूद होता है ना, तो एक पेपर पर इकट्ठा करते हैं, उसमें माचिस लगाते हैं। अब भाई उसका जो नजारा होता है ना, और वो बचपन का दिन में ना बहुत मजा आता है। तो भाई बारूद समझ में आया आप लोगों को कि बारूद क्या होता है? सोरा। और इसी बारूद को हम क्या कहते हैं, तो सोरा। तो पहला तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, ठीक है, और दूसरा जो है सोरा, ठीक है, सोरा का। तो सोरा समझ में आ गया, बारूद भाई। ये अगर ये
बचपन अगर नहीं चला है तो आप समझ लेना कि बचपन का जो है मजा आपने मिस कर दिया है, मिस कर दिया। ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, सोरा हो गया, और दूसरा जो है मेरे प्यार दोस्तों नील, नील का। और नील की बात करें तो आपने सुना होगा गांधी जी ने बड़े लेवल पर नील विद्रोह किया था। नील, अफीम, अफीम जो है मेरे प्यार दोस्तों, अफीम की बात किया जाए, अफीम नशीले पदार्थ थे अफीम। उसके बाद नील हो गया, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी जानते हो मेरे भाई? चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी नहीं जानते हो? देखो भाई, चीनी मिट्टी क्या होता है? आप लोग जो घरों में चाय पीते हो, चाय जो कप होता है स्टील, भाई वो ठेले वाले कप, स्टील वाला छोड़ के जो कप मिलता है एकदम से डिजाइन बना हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी से बनता है वो, उस कप जो है चीनी मिट्टी से बनता है। ठीक है, एक चीज आपने देखा है भाई, आपने तो देखा ही होगा, आपके अगर गांव घरों से बिजली के खम्भे अगर गया होगा तो इस प्रकार से बिजली के खम्भों में मेरे प्यार दोस्तों इंसुलेटर लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं? और इंसुलेटर। और ये जो इंसुलेटर है ना, वो किन चीजों से बनता है भाई? तो यही चीनी मिट्टी से बनता है। ठीक है, चीनी मिट्टी समझ में आ गया। अफीम नशीले पदार्थ है, खैनी की जैसे होते, तंबाकू जैसे। ठीक है, अफीम हो गया, चीनी की मिट्टी। ठीक है, और चीनी की मिट्टी हमारे पर्व में, त्योहारों में मेरे भाई, त्योहारों में जब लक्ष्मी, दीपावली के समय में लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा, उसका मूर्ति भी यानी स्टैच्यू को बनाने में भी चीनी मिट्टी का बहुत योगदान रहता है। एक भाई कह रहा है कि सर आपके जैसा जो है ना बचपन हमारी भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्दी से आओ भाई, गले तले मिल जाओ। भाई, भाई मजा आता है बहुत, लेकिन ठीक है। हाँ भाई, तुम ही कर दो। एक और कह रहा है कि सर हाँ सर मेरा भी हो गया है। भाई सबका होता है, ठीक है, सबका भी भाई जोगा। एक कह रहा है कि सर हमारे हमारे बेर में क्या होते थे कि भाई जो अमीर अमीर घर से थे ना, तो वो मतलब उनको तो मिल जाता था ऐसा, यही बोला ना, ऐसा ऐसा पटाखा बहुत सारा मिल जाता था और वही एक ही बार में आग लगा देते थे। उनकर देखकर हम भी मोटिवेट हो गए सर, उसको देखकर हम भी मोटिवेट हो गए सर। उसके बाद हमने भी जला दिया और 2 दिन का जो पल है वो हमने खो दिया, 2 दिन का पटाखा हमने खो दिया। वाह, बहुत अच्छा दोस्त। बहुत मजा। चलो भाई, अब आ जाओ आपने। ठीक है, तो ये बातें थी। तो किन चीजों का व्यापार करते थे मेरे भाई? तो आप बताएंगे। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रांस जो है किन चीजों का व्यापार करते थे? तो आपको बता दूं, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे, नील का व्यापार करते थे, और अफीम का व्यापार करते थे, और चीनी मिट्टी का व्यापार करते थे। ठीक है, बताया, साथ में चीनी भी होता है, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख चीजों का व्यापार किया जाता था उसको हमने नोट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं कि पुर्तगाल जो है पटना बिहार के क्षेत्र में कहां पर केंद्र मानकर, ठीक है, कहां पर केंद्र मानकर व्यापार करते थे। ठीक है, और कौन सी जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की बिहार वाले क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करेंगे डच की, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश की, उसके बाद हम बात करेंगे डेन की। ठीक है, डेन की। ठीक है, चलो भाई बता देते हैं आपको। चलो भाई बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में क्या होता है भाई? 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में क्या होता है? यूरोपियन का यूरोपियन यूरोपियन का क्या होता है भाई? आगमन होता है। आगमन, आगमन होता है। ठीक है, आगमन होता है, जिस क्रम में आगमन होता है, आगमन होता है जिस क्रम में मेरे प्यार दोस्तों प्रथम स्थान पर जो है कौन है भाई? पुर्तगाली। कौन है भाई? पुर्तगाली है। कौन है मेरे भाई? पुर्तगाली। कौन है? अरे भाई साहब पुर्तगाली है। अब हम देख लेते हैं पुर्तगाली ने अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो देखा जाए, पुर्तगाली की बात किया जाए तो पुर्तगाली जो है मेरे प्यार दोस्तों, इसने 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 अरे भाई दो इसने
इसने इसने मेरे प्यारे दोस्तों, इसने हुगली हुगली को केंद्र मानकर व्यापार किया था मेरे भाई। ठीक है, तो भाई ये पुर्तगाली जो थे बिहार में, बिहार के कौन से क्षेत्र में, बिहार बंगाल उस समय सम्मिलित रूप था। तो जब ये पुर्तगाली आते हैं तो किसको केंद्र मानकर, तो हुगली को केंद्र मानकर व्यापार करते थे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, व्यापार का लगभग सारा मैनेजमेंट जो होता था वो हुगली से ही होता था कि वस्तुएं, माल जो है, वस्तुएं या माल कहें तो वो कहाँ से कितना जाएगा और कहाँ से कितना आएगा, इनकी सारी डिटेल्स और इनकी व्यापार जो होती थी कहाँ से होती थी, तो मेरे भाई वो हुगली से हुआ करता था। ठीक है, हुगली से। ठीक है, दूसरा अगर बात करें दोस्तों, तो व्यापार किन किन चीजों का किया जाता था, तो मैं बता दूं, व्यापार जो है ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे मेरे भाई, सूती वस्त्र का। ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, सोरा, सूती वस्त्र और सोरा, सूती वस्त्र और मेरे भाई सोरा की बात कर ले तो इन चीजों का व्यापार होता था। ठीक है, सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार करते थे कौन, तो भाई पुर्तगालियों। सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार किया करते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर कौन आता है मेरे भाई, तो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है मेरे भाई, तो दूसरे नंबर पर याद रखेंगे डच आता है। कौन आता है भाई, डच आता है। कौन आते हैं, तो डच। देखिए दोस्तों, डच की बात किया जाए तो ये 1632 में आते हैं। ठीक है, बिहार में कब आते हैं, 1632 में आते हैं। ठीक है, ये 1632 में है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुर्तगाली को हमें ना पता चलता है, हमें नहीं पता चलता है कि कितने ईस्वी में आए थे। बस इतना जानकारी रखना है कि देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि जहां पर भी हिस्ट्री में, जहां पर भी इतिहास में, जहां पर भी इतिहास में ईस्वी से लेकर यानी समय काल से लेकर मतभेद होता है, तो वो चीज जो है नहीं पूछा जाता है मेरे भाई, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां पर मतभेद होता है ना, तो वहां पर कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की है। ठीक है, और जहां पे बताया गया है समय, मैं आपको बता दूंगा, आपको सारा चीज बता दूंगा। लेकिन जहां पर नहीं बताया गया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बस उतना ही जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, बस उतना ही चीज बताकर, ठीक है, आपको सिमटा जाएगा। ठीक है, चलो डच की बात करें मेरे प्यार दोस्तों, तो ये कहां पर भाई, तो ये डच की बात करें तो 1632 में आते हैं बिहार में। और इसने मेरे प्यार दोस्तों, इसने इसने पटना में, मेरे प्यार दोस्तों बिहार के पटना में, इसने पटना में पहली क्या की भाई, पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर, पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, किया, ठीक है, स्थापित किया। और भाई इनका व्यापार क्या क्या था, तो व्यापार की बात किया जाए तो ये अफीम, सूती वस्त्र हो गया भाई, सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र, सोरा और सोरा के साथ अफीम। ठीक है, अफीम जानते हो ना भाई, नशीली पदार्थ जो आप लोग ब्रेकअप के बाद करते हो ना। ठीक है, नशीली पदार्थ का जो दुरुपयोग करते हो, उपयोग करते हो। ठीक है, अफीम का व्यापार किया जाता था। ठीक है, व्यापार किया जाता था। ठीक है, ये बातें हैं। तो भाई डच जो आते हैं कितने में आते हैं, डच 1632 में आते हैं और ये फैक्ट्री पटना में स्थापित करते हैं। ठीक है, पटना में स्थापित करते हैं। और वर्तमान में बात करें, ठीक है, वर्तमान पटना की बात करें तो पटना कॉलेज के मेरे प्यार दोस्तों, पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में, कहां पर मेरे भाई, पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में है, उत्तरी
भाग में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, उत्तरी भाग में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डच कंपनी जो है कितने कितने समय काल में अपनी बिहार में प्रवेश किया, तो 1632 में, और पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की है। और वर्तमान पटना के कहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, तो वर्तमान पटना के कॉलेज वर्तमान में है पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में। अरे भाई लिख ही नहीं पाया, एक सेकेंड। पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में। ठीक है, अब उसके बाद कौन आता है मेरे भाई, तो उसके बाद आता है ब्रिटिश। ठीक है, जो कब आता है, 1657-58 के बीच में आता है, 58 के बीच में आता है। ठीक है, और ये सोरा अफीम सूती वस्त्र का ही क्या करते थे मेरे भाई, व्यापार करते थे गुलजार बाग में। चलो भाई, तो इनको भी नोट किया जाए, इनको भी नोट किया जाए, तो देख लिया जाए, इनको भी नोट किया जाए। तो मेरे भाई ब्रिटिश आते हैं, कौन आते हैं, ब्रिटिश। बहुत कब भाई, तो 1657 और 58 के बीच आते हैं। ठीक है, मैं 1657-58 इसलिए बता रहा हूँ कि कई किताब में 1657 मिलता है, 1658 मिलता है। ठीक है, तब आता है भाई। अब ये सब लूटना प्रारंभ करता है 1658 और 16 से आता है बस। अब 1657 भी याद रखे, कोई दिक्कत नहीं। इसने मेरे प्यारे दोस्तों, इसने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, इसने पहली फैक्ट्री गुलजार बाग में, गुलजार बाग पटना में स्थापना। ठीक है, गुलजार बाग पटना में स्थापित किए। ठीक है, और ये क्या चीज का व्यापार करते थे, तो मेरे भाई ये भी बात कर लूं, तो ये भी सूती वस्त्र का, भाई सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे। और आप अफीम, जो आपको बार बार बता रहा हूँ, अफीम जो नशीले पदार्थ है, अफीम हो गया, सोरा हो गया। ठीक है, सोरा हो गया। अब देखो भाई, सोरा को बहुत सख्त जरूरत था ब्रिटिशों को, क्योंकि गन का पाउडर में उपयोग करते थे, इत्यादि का व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे। आगे हम बात करें मेरे भाई, तो आगे हम बात करें, तो आगे किसकी बात करें, ब्रिटिश के बाद कौन आया था मेरे भाई, तो डच आया था। कौन आया था भाई, चौथे नंबर पर डच आया था। डच की बात करें तो देखिए दोस्तों, कई किताब में जो है हमें डच के बारे में मिलता भी है और डच के बारे में नहीं मिलता है। तो डच का कहना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1735 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी, डेन 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 डच नहीं बता दिया था, डच को बता दिया था, डेन होगा यहाँ पर। ठीक है, डेन की बातें कर रहे हैं, तो डेन कब आया था मेरे भाई, तो 1674-75 में आया था, कि 1774-75 में बात करेंगे दोस्तों, 1674-75 में, 1674-75 में। ठीक है, इसमें आया था। और ये कहा जाता है कि पटना में भी स्थापना, एक जो है मुख्य स्थान नहीं मिलता है इसका, कि कौन से जगह पर जो है ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो भाई उसके बाद कौन आता है मेरे भाई, उसके बाद आते हैं कौन, फ्रांस आते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि पटना में स्थापन किया गया है, स्थापित फैक्ट्री कहते हैं। कई किताब से भी ना भी मिलता है कि इनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी बिहार में, लेकिन कई किताब से मिलता है, तो भाई हम पढ़ लेते हैं, हमें क्या भाई, हम पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है हमें, तो भाई ये मिलता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार यूरोपियन कंपनी जो है वो बिहार में आते हैं और किस प्रकार किन किन वस्तुओं का व्यापार करते हैं। अगर व्यापार नहीं करता मेरे भाई, तो कहते हैं ना कि भाई एक
कहावत बहुत अच्छा है, उसे छोड़ो कहावत की कि जी में जो है ना, कहते हैं ना, मुंह में पनिया भर जाएगा, ठीक है, इनको देख देख कर। क्योंकि भारत से जो व्यापार होता था, वो व्यापार यूरोपियन कमी का मुख्य भूमि पर, तो हम तो ये भी कहें तो सूती वस्त्र व्यापार किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मसाला का ही व्यापार किया जाता था, ठीक है। मसाला का जो व्यापार किया जाता था, जिन कारण से इसके मुहवा में पानी भर जाता था, देख देख के काली मिर्च ये सब का व्यापार किया जाता था। लेकिन बाद में हमने देखा कि किस प्रकार धीरे धीरे ये भारत में प्रवेश किए और सूती वस्त्र, सोरा व्यापार ये सब करने लगे, चीनी मिट्टी, चीनी का व्यापार करने लगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें थी। तो भाई आप यहाँ इसको याद रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद रखेंगे। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश जो है भारत में किस तरह से, ब्रिटिश जो है भारत में, पहले इसको एक बार देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं आपको मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बताओ भाई, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। और भाई आप लोग शेयर नहीं करते हो, इनको शेयर किया करो, ठीक है। और साथ में मैं बताऊँ, और टेस्ट वाली जो है, टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट सेंटर, उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ऑर्डर करो भाई, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये सारी बातें मिल जाएगा। और आपको बताया था, एक बार और बता दूंगा, जैसे जो, क्योंकि भाई भाई बच्चे जो होते हैं ना, देखिए दोस्तों, इस पे आप जाएंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी बातें, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम बात करते हैं कि बिहार में अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, बिहार में अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ, ठीक है। बिहार में बिहार में अंग्रेजों का, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, बिहार में अंग्रेजों का कब्जा, अब तो ये तो भारत में, पूरे भारत में, पहली बात तो आपको बता दूं, पहली बात तो आपको बता दूं कि जब भी अंग्रेज भारत या बिहार में आए हैं, किसके लिए आए हैं? व्यापार करने के लिए आए हैं। और व्यापार करने के माध्यम से लूटने, कब्जा करने, ये सब करने के लिए आए हैं। तो भाई ब्रिटिश सोचता था कि अगर कोई भी मौका मिले ना, छोटा भी से छोटा मौका मिले, तो भाई उसको छोड़ना नहीं है, उस मौका को क्या करना है भाई? फायदा उठाना है, यानी मौके पर छक्का लगाना है। इसी समय क्या हुआ मेरे भाई? फ्रूक्सियर 1617 में, सॉरी 1717 में मेरे भाई, फ्रूक्सियर क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। 1717 में, 1717 में, ठीक है। फ्रूक्सियर क्या हो जाते हैं भाई? बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेज अंग्रेज मेरे भाई, अंग्रेज क्या कहने लगते हैं कि किसी भी मौका को नहीं छूने लगता है। जब ये फ्लूक्सियर बीमार पड़ते हैं मेरे प्यारे 1717 में, तो ये क्या होते हैं? अंग्रेज, और अंग्रेज सबको कह दिया गया था कि कोई भी मौका को नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका को नहीं छोड़ना है। और एक बात बताऊं मेरे प्यारे दोस्तों, जब मुगल वंश के जो भी राजा थे, वो खुश हो जाते हैं ना, मतलब बोलो तो उनका सारा चीज लुटा दिया जाता है। वो खुश हो जाते हैं तो भाई पार्टी जो है भरपूर करता है, चाहे उसमें रंगललिया मनाने वाली हो या नर्तकी हो, सारा खूब मौज मस्ती करता है, ठीक है। ठीक है। तो और बिहार नहीं, बीमार पड़ जाते हैं, मैंने बीमार लिखा, ठीक है, बीमार है ये।
ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पता चलता है भाई, अंग्रेज को पता चलता है भाई कि ये फ्लूक्सियर जो है बीमार पड़ गए हैं, और बीमार पड़ गए हैं तो किसी भी माध्यम से इसको ठीक किया जाए, तो इनके वैद्य या डॉक्टर हैं, इनके अंग्रेजों ने ठीक कर देते हैं। ठीक है, और फ्लूक्सियर को अंग्रेज क्या कर देते हैं मेरे भाई, अंग्रेज जो है इनको स्वस्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। ठीक है, स्वस्थ कर देते हैं। ठीक है, स्वस्थ कर देते हैं। उसके बाद फ्लूक्सियर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद फ्लूक्सियर बहुत खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्लूक्सियर जो है मेरे भाई बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत खुश हो जाते हैं तो इसके बदले में अंग्रेजों को क्या क्या देते हैं, सो देखो भाई, अंग्रेजों के बदले में क्या कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं फ्लूक्सियर, मैं इनकी कहानी बता देता हूं। ठीक है, फ्लूक्सियर बीमार पड़ गया तो अंग्रेज आते हैं, कहते हैं भाई राजा साहब कैसा मतलब बीमार कैसे पड़ गया, हालचाल समझता है। कहता है भाई ऐसे ऐसे बात है। तो अंग्रेज कहता है कि एक काम करिए, मैं हमारे पास ओरिजिनल डॉक्टर है, वो आपको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। कहता है ऐसी बात है तो भाई जल्दी से मंगवाओ, लेट मत करो ना तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। कहता है जी जी जी, एकदम से जी में जी लगाता है, सॉरी, जी जी लगा के ठीक है, ये डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर इनको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब ये अंग्रेज वहां बैठा मतलब जब तक ठीक था तब तक वहीं पर बैठा हुआ था अंग्रेज वहां। ठीक है, बैठा हुआ था और ये देख रहा था कि कब ठीक हुए। अचानक ठीक हो गया, और ठीक हुआ तो फ्लूक्सियर कहता वाह, बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम बताओ क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, जिससे नहीं कहते हैं भाई तपस्या जो मिल जाता है, तपस्या महिषासुर का नाम, सॉरी, भस्मासुर का नाम सुने हो, भस्मासुर। ठीक है, भस्मासुर का नाम सुने हो। जब ये कठोर तपस्या करता है तो मेरे महादेव प्रभु जो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं वर मांगो, जो इच्छा है तुम वर मांगो। उसने मांग लिया, महिषा, अरे सॉरी, क्या भाई, भस्मासुर कहा कि मैं जिसके माथा पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब महादेव को क्या पता था कि भाई हम ही पर क्या करेगा, माथे पे हाथ रखेगा। तो भस्मासुर क्या कहता है, पहले आप पर ही चेक किया जाए। ठीक है, और इसके मन में पता हो गया कि भस्मासुर जो है भाई देखा, पहले इन भी चेका किया जाए, और महादेव जी वहां से भाग पड़े। उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, इनको कहाँ पता था कि फ्लूक्सियर को कहाँ पता था कि अंग्रेजों ने क्या क्या बवाल उठाएगा, पर फ्लूक्सियर ने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जो है इनको कहा कि देखो भाई तुम बंगाल और बिहार पर, बंगाल और बिहारी पर कर मुक्त व्यापार कर देते हैं। कर मुक्त व्यापार करने का शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों 3,000 रुपया लेकर, 3,000 वार्षिक दर लेकर, मेरे प्यारे दोस्तों वार्षिक दर लेकर इन्होंने कर मुक्त व्यापार बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर करने लगा। कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे 3,000 रुपया वार्षिक दे दो, 3,000 रुपया वार्षिक दे दो, और तुम बंगाल और बिहार का एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक वर्ष के लिए तुम निश्चिंत पूर्वक बिना डरे व्यापार करो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐतराज नहीं होता। फ्लूक्सियर ने 3,000 वार्षिक रुपया लेगा, 3,000 रुपया, और एक साल के लिए इसे कर मुक्त व्यापार करने का क्या मिल गया भाई, मौका मिल गया। कहते हैं ना सोने पर सुहागा, क्या भाई, सोने पर सुहागा, इनको बहुत खुश हो गया। ठीक है, अब ले लिया। लेकिन कि इसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। फ्लूक्सियर के बाद कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ भाई,
फर्रुखसियर के बाद कौन आता है? फर्रुखसियर के बाद अली वर्दी खां। फर्रुखसियर के बाद आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अली वर्दी खां। अली वर्दी खां आते हैं। कौन आते हैं? अली वर्दी खां। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सिराजुद्दौला। कौन आते हैं? सिराजुद्दौला भाई, सिराजुद्दौला आते हैं। कौन आते हैं? सिराजुद्दौला। ठीक है भाई, इनकी ज्यादा आपको यहाँ के देखो भाई, यहाँ पर मैं जब बताऊंगा समय तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर इतना जरूरी नहीं है कंफ्यूजन, आपको बता देता हूँ। सिराजुद्दौला, अब कहानी सुन ले भाई। कौन आता है? सिराजुद्दौला आता है। और सिराजुद्दौला जो आता है तो ये मेरे प्यार दोस्तों क्या होता है? सिराजुद्दौला अंग्रेज को बुलाते हैं अपने दरबार में। जब ये अपने दरबार में बुलाते हैं तो अंग्रेज नहीं आते हैं, और जिन कारण से सिराजुद्दौला जो है आग बबूला हो जाता है। यानी को क्या हो जाए, यानी अंग्रेज मिल जाओ तो उसको तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला क्या करते हैं भाई? किलेबंदी पर किलाबंदी प्रारंभ कर देता है। किलाबंदी प्रारंभ कर देता है भाई। क्या? किलाबंदी प्रारंभ कर देता है। किलाबंदी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, दस्तक प्रणाली जो होता है, दस्तक प्रणाली जो दिया था, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है। ठीक है, और ये मेरे प्यार दोस्तों और इस पर क्या कर देता है? कर देता है। ठीक है, तो क्या कर देता है? सिराजुद्दौला जो है मेरे प्यार दोस्तों ये आग बबूला हो जाता है। इनको दरबार में नहीं आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज को बुलाया जाता है व्यापार के दृष्टिकोण से। ठीक है, बुलाया जाता है, और जिन कारण से मेरे प्यार दोस्तों ये किला नहीं आते तो किलाबंदी प्रारंभ कर देता है, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर देता है, उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाता है भाई? अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होता है तो सिराजुद्दौला क्या कहते हैं भाई? व्यापार करने के लिए हमारे राज्य में तो नहीं आओ, लेकिन एक जो है रूम का आयोजन किया गया। क्या किया गया? एक कैमरा का आयोजन किया गया। ठीक है, और एक कैमरा का आयोजन किया गया मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है, एक रूम का आयोजन किया गया, और सिराजुद्दौला अंग्रेज को कहा कि भाई इसी रूम में क्या होगा? इसी रूम में हम व्यापार की बातें करेंगे। इसी रूम में क्या होगा? इसी कैमरा में क्या होगा भाई? मीटिंग होगा। ठीक है, इसमें कितने भाई? 143 अंग्रेज आते हैं। 143 अंग्रेज आते हैं। ठीक है, और इस सभी को क्या कर देता है मेरे भाई? इस कैमरा में बंद कर देता है, इस रूम में बंद कर देता है। इसको अंग्रेजों को क्या पता था? अंग्रेजों का क्या पता था कि भाई मीटिंग के बहाने लाया जाएगा और हमें बंद कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये मीटिंग के बहाने तो लाया गया, और इसी कमरे में इनको 143 लोगों को बंद कर दिया। ठीक है, और जो नहीं हट रहा था तो लाठी से हुड़ के क्या करते थे? इसको हटा दिया करता था। रूम में धकल के भाई इनको हटा दिया जाता था, और ये क्या कर दिया? ये बंद कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया गया, और बंद करके सुबह में खोला गया। ठीक है, सुबह में इसको ओपन किया गया। सुबह में ठीक है, सुबह में ओपन किया गया। जब ओपन किया गया मेरे प्यारे दोस्तों तो इनका गेट जो है, गेट पर वाल्स, एक अंग्रेज का नाम था वाल्सन था। क्या भाई था? वाल्सन। अब जैसे ही गेट खोलता तो वाल्सन जैसे ही लुढ़कता है, आप गेट पे खड़े हो, हम गेट खोल दे तो कैसे लुढ़कोगे? ठीक है, तो वाल्सन जो है लुढ़क है, अभी आते बच गया जैसे तैसे, और ये वाल्सन पहुंच गया कहां पर? इंग्लैंड के अदालत में, और यहां पर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसी घटना को हम काल कोठरी का घटना कहते हैं। काल कोठरी का घटना कब होता है? 1756 में होता है। 1756 में काल कोठरी की घटना कहते हैं। काल कोठरी की घटना कहते हैं मेरे भाई, घटना, या इसे वाल्सन की घटना भी कहते हैं। वाल्सन की घटना। ठीक है, वाल्सन की भी घटना कहते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? एक युद्ध आकर उसके बाद ये बंगाल पर भी आक्रमण करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कौन आते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। कौन आते हैं मेरे भाई? रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं।
अब इसी को सुनते हुए मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेज जो आग बबूला हो गया था, तो क्या आते हैं, कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो देखते हैं कि सिराजुद्दौला का जो है सेना, रॉबर्ट क्लाइव जो आते हैं, एक तरफ जो है सिराजुद्दौला, बस रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो भाई, वासन की जो घटना हुई थी, कालकोटी की जो घटना हुई थी, उनसे प्रभावित होकर, यानी कि उनके विरोध करने में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं भारत मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सिराजुद्दौला का क्या करते हैं कि भाई गलत करते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जानता है कि सिराजुद्दौला जो है अभी क्या है भाई, बहुत शक्तिशाली है, इनसे लड़ना जो है मुश्किल है, तो भाई क्यों ना इनको सेनापति को हम क्या कर ले, इनके सेनापति को अपने वश में कर लिया जाए, अपने अधिकार में कर लिया जाए, तो सिराजुद्दौला को पराजित करना बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही मुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, आप देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सिराजुद्दौला का सेनापति कौन होता है, सेनापति जो होता है भाई, सेनापति होता है कौन, याद करे भाई, याद करो भाई, सेनापति कौन होता है, तो सेनापति होता है मेरे प्यारे दोस्तों मीर जाफर। कौन होता है मेरे भाई, मीर जाफर। कौन होते हैं, मीर जाफर, ठीक है, याद रखना मीर जाफर। कौन, मीर जाफर। सेनापति क्या होते हैं, मीर जाफर, ठीक है। एक और नाम लिख दो मेरे प्यारे दोस्तों, सेनापति मीर जाफर होते हैं, ठीक है, मीर जाफर हो गया। सेनापति कौन होते हैं, मीर जाफर। और मीर जाफर होते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या सोचते हैं, अगर मीर जाफर को और अपने में मिला लिया जाए तो सिराजुद्दौला को हराना क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान हो जाएगा। सिराजुद्दौला को हराना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, तो देखिए मेरे भाई, तो आप इनको नाम याद रखेंगे। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों जगत सेठ का याद रखेंगे, जगत सेठ का नाम याद रखेंगे, ठीक है, जगत सेठ। दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्तों राय दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ। और तीसरा जो नाम रखेंगे आप याद रखेंगे यार का लातिफ, यार लातिफ। चौथा जो याद रखेंगे मेरे भाई, चौथा जो याद रखेंगे अमीर चंद्र, ठीक है, अमीर चंद, ठीक है, अमीर चंद्र याद रखेंगे। एक सेकेंड मेरे भाई, अमीर चंद, जगत सेठ और अमीर चंद का याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं मीर मदन मोहन और मीर मदन और मोहनलाल को भी याद रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं मीर मदन, ठीक है, मीर मदन और मोहनलाल, ये भी आप याद रखेंगे। चलो इनकी कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक बार और लिख लेता हूं, ठीक है, सिराजुद्दौला भस, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ये जो है व्यापारी रहते हैं, व्यापारी, ठीक है, व्यापारी। और ये जो रहते हैं, देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इनके सेनापति कौन थे, मीर जाफर। और रॉबर्ट क्लाइव चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मीर जाफर को अपने में किया जाए, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है अमीर चंद से, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप किसी भी अपने तरफ से अगर देखो भाई, अगर आपको कोई कार्य करवाना है, आगे अगर बढ़वाना है तो आप क्या करेंगे, डीएम तक आप देखें पैसा, अगर कोई काम को पैसा देकर आगे बढ़ाना है तो डीएम को पैसा देंगे, डायरेक्ट तो आप डीएम को दे नहीं सकते हैं, इसके जो स्टाफ होंगे उसके द्वारा आपको यहाँ पर पहले सूचना दिया जाएगा। उसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को डायरेक्ट नहीं कहा, मीर जाफर को कहा किसके द्वारा, अमीर चंद के द्वारा, जो कि व्यापारी थे।
खरीद के व्यापारी को कहा गया मेरे भाई कि एक काम करो भाई, तुम जाकर मीर जाफर से बोलो कि देखो भाई, अगर हमारे तरफ आ जाता है तो अगर हम जीतेंगे, अगर ये आ जाता है तो अगर अंग्रेज को पूरा विश्वास रहता है तो अगर मीर जाफर को हम अपने मगर बुला लिया जाए तो पक्का है कि सिराजुद्दौला से युद्ध कर लेंगे, युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है, जीत जाएंगे। उसी में क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया। ठीक है, तो मीर जाफर कह दिया हाँ, और मीर जाफर कह दिया हाँ, तो भाई यहाँ से क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ जाता है। ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन कौन आ जाता है, तो ये कौन आ जाता है भाई, मीर जाफर। कौन आता है, मीर जाफर मेरे प्यारे दोस्तों। कौन आ जाता है, मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। और इसके बीच में क्या होते हैं, युद्ध होते हैं, जो कि क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लासी का युद्ध कहते हैं। क्या, कौन सा युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें मेरे प्यार दोस्तों सिराजुद्दौला जो है पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद जो है मेरे प्यार दोस्तों मीर जाफर को शासक बनाया जाता है। ठीक है, शासक बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, मीर जाफर को शासक बनाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, बस इतना ही लिखना है। रॉबर्ट सिराजुद्दौला भस रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव जिसे जीते हैं तो मीर जाफर को जो है क्या बनाए जाते हैं, शासक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं मेरे भाई, शासक बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, मीर जाफर को कठपुतली बनाते हैं। मीर जाफर को कुछ 3 साल के बाद इन्हें भी मीर कासिम को बनाया जाता है। ठीक है, मीर कासिम को बनाया जाता है। यह योग्य शासक था, और जिसने मेरे प्यारे दोस्तों मीर कासिम की बात करें तो ये भाई योग्य शासक था। इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहां पर किया मेरे प्यारे दोस्तों, मुंगेर में। और मुंगेर में इन्होंने बंदूक की फैक्ट्री, ठीक है, बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की, और भाई किलेबंदी की स्टार्ट करना प्रारंभ कर दिया। एक युद्ध हुआ, ठीक है, किलेबंदी। उसके बाद इनको फिर हटा देता है, और फिर मीर जाफर बनता है। ठीक है, फिर मीर जाफर बनता है। फिर क्या, कौन बनता है भाई, मीर जाफर बनता है। ठीक है, मीर जाफर बनता है। उसके बाद मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद सिराजुद्दौला जो है, उसके बाद कौन मेरे प्यार दोस्तों, उसके बाद मीर कासिम जो है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, और मीर कासिम जानता है कि भाई अंग्रेज जो है इस प्रकार से ये कर करता है। उसके बाद मीर कासिम, इसको और अच्छे से बताएंगे कल। मीर कासिम जो है गठबंधन बनाता है। ठीक है, और गठबंधन बना के 1764 यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है भाई, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज के द्वारा हार जाते हैं। सिराजुद्दौला होते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला होते हैं, शाह आलम होते हैं, सिराजुद्दौला होते हैं, शाह आलम होते हैं। ठीक है, और इस घंटे शाह आलम होते हैं, और इन दोनों के गठबंधन को पराजित कर देते हैं। और 1764 के बाद बिहार जो है, या भारत को, बिहार ही नहीं भारत को ही कब्जा कर लेते हैं। तो इतनी बातें तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बातें था, क्या था मेरे भाई, इतनी बातें था कि बिहार में किस तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया। हमने देखा कि बिहार में किस तरह से कब्जा किया ब्रिटिशों ने। हमने जाना कि देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला, जो कि अमीर चंद के द्वारा सिराजुद्दौला तो मीर जाफर तक सूचना भिजवाया गया कि भाई हमारे पक्ष में आ जाओ, मैं अगला शासक बनाऊंगा। ऐसा भी किया गया, अंग्रेजों ने शासक बनाया। लेकिन कहते हैं ना भाई, मीर जाफर सारा काम, ठीक है, सारा काम ब्रिटिश कर देते थे। और इल्जाम जो दुरुपयोग वाला इल्जाम जो था, किस पे लग जाता था,
तो मीर जाफर पर जिन कारण से ये हट गया, फिर मीर कासिम को बनाएगा। मीर कासिम ने किलाबंदी मुंगेर को स्थापना किया, ये वो डिस्कस करने लगा। उसके बाद इनको भी हटा गया, फिर मीर जाफर बना। और इधर मीर कासिम जो है दिल्ली का गठबंधन तैयार किया, सुजोदौला, शाह आलम और खुद, और इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। बक्सर के 1764 में हुआ। इसके बाद ब्रिटिश जो है बहुत शक्तिशाली हो गया, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया और पूर्ण रूप से व्यापार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। अब ऐसा कोई शासक नहीं है जिसे क्या करे भाई, ब्रिटिश से पंगा ले। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद वैसे भी मजबूत हो गए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध के पास काफी ज्यादा मजबूत हो गए थे। अब इसके बाद ठीक है, कल हम बात करेंगे इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में जनजातीय विद्रोह कैसे होता है, किसके कारण होता है, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता दो मेरे भाई, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है जरूर लें मेरे भाई। ठीक है,